हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम मई मंथ का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर 2026 से रिलेटेड हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, दिवस और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पहले स्टार्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, 66वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2026 की थीम क्या थी? इंश्योरिंग ए हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम क्या? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी थीम है ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। कोयला खनिज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर जो है 4 मई को है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 मई को। राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 की थीम क्या है? सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा जागरूक समाज, अग्नि रोकथाम के लिए एक साथ, ये इसकी थीम है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। ठीक, विश्व अस्थमा दिवस की थीम भी सबको याद रखना है। एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा। ठीक, अगला है अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 2026 की थीम क्या थी? 1 मिलियन मोर ठीक मिड वाइफ्स। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती और सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 की थीम क्या थी? हिडन नो मोर। ठीक, उसके बाद भी है फाइंडिंग अनडायग्नोस्ड, ठीक, सपोर्टिंग द अनसीन, ये है इसकी थीम। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसकी थीम क्या है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, यूनाइटेड टू ह्यूमैनिटी इसकी थीम है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को। विश्व ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? एवरी बर्ड काउंट्स। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। नर्स दिवस की थीम क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। ठीक, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक, इसकी थीम क्या है? प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाते हैं? 16 मई को। डेंगू दिवस की थीम की बात कर रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल एंड चेक क्लीन एंड कवर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। ठीक, लाइट इसकी थीम क्या है? लाइट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। दूरसंचार सूचना और सूचना समाज दिवस कब है? 17 मई को। ठीक, होमोफीबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। ठीक, इसकी उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या है? कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। ठीक, उसके बाद है चेक योर ब्लड प्रेशर्स, ये सब रेगुलरली। अब खेल समाचार वन लाइनर देखेंगे। इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल श्रेणी में खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। थॉमस कप 2026 का खिताब फ्रांस को हराकर किसने जीता है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। चीन को हराकर उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। हॉकी इंडिया में जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के फेडरिक सोएज को। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी हुई है? रितिका बनी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ का जो है 40वां सदस्य किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को। 7वीं सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने जो है ठीक एससी फ्री वर्ग को हराकर 2026 का यूरोपीय लीग का खिताब जीता है? एस्टन विला ने। 17 मई 2026 को रिकॉर्ड तोड़ 32वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने किया है? नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरवा ने। शंघाई में आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 2 किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? दीपिका कुमारी और अंकित भगत और कुमकुम महोद ने। भारत की पहली आधिकारिक तौर पर जो है स्वीकृत फार्मूला 1
ठीक, सिम रेसिंग प्रतियोगिता कौन सी है? F1। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 है। गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश कुल 41 पदकों के साथ तालिका में जो है शीर्ष पर रहा? चीन। 2026 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? इंग्लैंड और वेल्स द्वारा। बेंगलुरु की कौन सी 19 वर्षीय खिलाड़ी वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने वाली कर्नाटक की दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? स्वरालक्ष्मी नायर। तुर्की संघाई ठीक हुंडई तीरंदाज विश्व कप स्टेज 2 की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रही। 2026 लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाली इतिहास के पहले एथलीट कौन बने हैं? ठीक, सेबास्टियन सावे ने बने हैं। भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन इंडोर ओपन प्रतियोगिता में 5.41 मीटर की ऊंचाई पार करके पोल वाल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? कुलदीप कुमार ने बनाया है। 2026 में आयोजित होने वाले जो है 23वें फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश कर रहे हैं? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए कर रहे हैं। 23वें फीफा विश्व कप में पहली बार कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इंग्लैंड, अब कुछ वन लाइनर के रूप में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर सारा टेलर को जो है सीनियर पुरुष टीम का जो है फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। अगला है, अपार सक्सेना ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। स्विस टेनिस दिग्गज स्टेन वावरिंका ने जो है फ्रेंच ओपन में अपने मैच के बाद 25 मई 2026 को पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास ले लिया है। किसने ले लिया है? ठीक, टेनिस दिग्गज स्टेन वावरिंका ने। भारत 24 मई से 7 जून तक जो है सैफ ठीक महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने वाला है, जिसके लिए मडगांव गोवा को आयोजित स्थल के रूप में चुना गया है। लाहकपा शेरपा ने जो है 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिससे किसी महिला द्वारा जो है सबसे अधिक बार शिखर पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान एथलीट के पंजीकरण और उनके प्रदर्शन की ट्रैकिंग के प्रबंध के लिए NRAI एथलीट ऐप लॉन्च किया गया है। गुरिंदर वीर सिंह रांची में आयोजित एथलेटिक्स फेडरेशन कप में जो है 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड में पूरी करके भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने जो है गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम 2026 के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी क्विज की शुरुआत की है। युवा इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जो है कनाडाई ग्रांड प्रिक्स का 64वां संस्करण जीता है, ठीक, जिसमें इन्होंने अपनी लगातार चौथी फार्मूला 1 जीत दर्ज की है। कौन है? युवा इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली। रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशान ने श्रीलंका से भारत तक जो है पाक जल डमरू मध्य को जो है 9 घंटे 50 मिनट में 29 किलोमीटर तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण आपूर्ति श्रृंखला की डिजिटल रूप से निगरानी करने के लिए जो है 5 वर्ष के लिए 25,530 करोड़ रुपए के बजट के साथ सार्थक पीडीएस को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट है, सार्थक पीडीएस किस लिए मंजूरी दी गई है? आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। केरल सरकार द्वारा मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल की गई बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1,000 की मासिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक, ध्यान देना, ये सब स्त्री सुरक्षा योजना कहाँ पर है? केरल में है। कितना? 1,000 मासिक। और इसमें कौन कौन आएगा? महिलाएं आएंगी और ट्रांसजेंडर लोग आएंगे। ठीक, मतदाता सूची को शुद्ध करने और बिना किसी बैकडोर स्कैनिंग के नागरिकता की पुष्टि करने के उद्देश्य से शुरू किए गए चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल एसआईआर का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेगा कहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स, ठीक, अभियान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है संवैधानिक और वैध घोषित किया गया है। ठीक, एसआईआर को संवैधानिक और वैध घोषित किया गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है एमएसएमई के लिए 100% और गैर एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र के लिए जो है 90% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को मंजूरी दी गई है। अब ये पूछेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को किसके लिए शुरू की गई है?
तब उसके लिए आंसर आप दोगे 100% एमएसएमई और गैर एमएसएमई के लिए शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के 5 ईयर फार्मूला के आधार पर कपास की उपज और गुणवत्ता को बनाए बढ़ाने के लिए 2027 से 2030-31 तक कुल कितने चलने वाले कपास उत्पादक मिशन के लिए जो है 5,659.22 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी अदालतों के मामलों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए आधिकारिक तौर पर वन केस वन डेटा ठीक डिजिटल पहल की शुरुआत की है, जिससे डेटा डेटा इंट्री के दौर डेटा एंट्री के दोहराव को जो है समाप्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है राज्य के बिजली मिश्रण पावर मिक्स में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को 2030 तक बढ़ाकर 50% करने के लिए 12,303 करोड़ रुपए के जो है परिव्यय के साथ मैजेस्टिक पहल की शुरुआत की गई है। मैजेस्टिक पहल को याद रखना ये ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों को जो है आईटी और ठीक एवीजीसी जैसे क्षेत्रों में अनुकूलित और उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उभरते कस्बों और शहरी केंद्रों में आधुनिक नागरिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जो है आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित उल्लास पहल के जो है वयस्कों को शिक्षा और आजीवन सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिए सिक्किम को देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने के सफलतापूर्वक मदद मिली है। ठीक, देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। किस स्कीम के तहत बना है? उल्लास। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा जो है राज्य के बेरोजगार युवाओं को आजीविका और कौशल विकास सहायता के लिए जो है 1500 मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए बंगाल युवा सारथी योजना की घोषणा की गई है। 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। कहाँ पर? बंगाल युवा सारथी योजना के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के साथ मिलकर विकसित सुसहाय नामक एक एआर्ड संचालित जो है चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक, नागरिकों को आसानी से मामले की स्थिरता और अदालत की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे इसके द्वारा। सुसहाय ऐप है ये। अगला क्वेश्चन है 14 और 15 मई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की गई। यह बैठक वैश्विक शासन, संयुक्त राष्ट्र सुधारों और ग्लोबल साउथ से जो है संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। कहाँ पर होती है? दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स की बैठक होती है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 23वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में होती है। ठीक, भारत केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भाग लिया था, इसमें भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्रियों ने भी भाग लिया था। 2026 का अमेरिका चीन बीजिंग शिखर सम्मेलन 13 से 15 मई 2026 के बीच बीजिंग में आयोजित किया गया। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग महाशक्तियों के संबंधों को जो है प्रतिबंध करने के लिए रचनात्मक रणनीति स्थिरता नामक एक नए दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं। एक प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री और राजनीतिक संवाद हिंद महासागर संवाद के 10वें संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा नई दिल्ली में की गई। दूसरा भारत विमान पट्टे और वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2.0 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ठीक IFSCA और फिक्की द्वारा जो है संयुक्त रूप से गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। कौन सा सम्मेलन? वित्त पोषण शिखर सम्मेलन। ठीक, एशियाई उत्पादकता संगठन के साक्षी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी भारत सरकार द्वारा APO के अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में की गई। शिखर सम्मेलन और बैठकों के बारे में अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी AI थीम के तहत गवर्नेंस समिट 2026 की मेजबानी कहाँ की गई? मोहाली में की गई, समावेशी AI को लेकर। ठीक, सहकार के समृद्ध दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन की मेजबानी पहली बार किस राज्य में की गई है? आइजोल मिजोरम में की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा त्रिवेणी संगम थीम के तहत जो है नॉर्थ टेक सिंपोजियम का जो उद्घाटन कहाँ किया है? प्रयागराज में किया है। सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? 157वें स्थान पर है 180 देशों में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है, दूसरे पे नीदरलैंड रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो होता है 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 45वीं रैंक मिली है। शीर्ष पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 78वां स्थान भारत को मिला है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में भारत से 137.67 अरब डॉलर ठीक अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष
प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन है? भारत है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का शीर्ष प्रेषक देश कौन है? वही संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। विश्व प्रेषक दिवस प्रेषक देश कौन है? अमेरिका है। और प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत है। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जो है जारी स्पेशल 301 रिपोर्ट 301 रिपोर्ट 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट में लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के अनुसार ए श्रेणी की पंचायत के उच्चतम प्रतिशत को में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? त्रिपुरा। मई 2026 में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट डुकोन किस द्वीप पर स्थित है? ठीक, हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है। हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर बने किस सेतु का जो है 34 मीटर का हिस्सा ढह गया? विक्रमशिला सेतु। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जो है अपने पहले पूर्ण महिला अभियान के माध्यम से किस चोटी को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को। मिशन वंदे मातरम नामक महिला पर्वतारोही भारत अभियान किस सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया है। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध किस पर्वतारोही ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? कामी रेता शेरपा ने फतह किया है। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कितने बजट को अंतिम रूप से मंजूरी दी गई है? 6,839 करोड़ रुपए को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है सेवा क्षेत्र में प्रदर्शन को मापने के लिए किस नए सूचकांक का प्रस्ताव रखा है? मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक। सेवा उत्पादन सूचकांक को मापने के लिए किस वर्ष को नए आधार के रूप में अपनाया गया है? 2024-25 को। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 58 कंपनियों को मंजूरी दी गई है? 1500 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने जो है आपातकालीन चिकित्सा बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए जमैका में कौन सा मॉड्यूल हेल्थ केयर सिस्टम तैनात किया है? आरोग्य मैत्री। ठीक। भारतीय मानक ब्यूरो ने पोर्टेबल एक्सेस रैंप के लिए कौन सा नया चिकित्सा ढांचा दिशा निर्देश प्रकाशित किया है? IS 19631 2026। DPIIT के तहत 6 साल की अवधि में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना के जो है परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? भव्य। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व करने वाली जो है स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप प्रकाशित करने के लिए CMOTS लॉन्च किया है? डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। डॉक्टर रोनाल्डो, ठीक, लैसराम के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जो है गहरे अंतरिक्ष में खोजी गई 12.6 अरब साल पुरानी जो है ब्रह्मांडीय संरचना का क्या नाम रखा है? लोकटक प्रोटो क्लस्टर। ये मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।